जय माता दी दोस्तों, आने वाली छठ पूजा के लिए आप सभी माताओं बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। छठी मैया और सूर्यदेव आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें, आपके पुत्र की आयु लंबी हो, आपका सुहाग अखंड रहे। इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों भी छठ पूजा जो है वो आने वाला है और छठ पूजा का बहुत ज़्यादा विधान है और पूर्वी उत्तर प्रदेश या बिहार वगैरह झारखंड वगैरह में ये जो त्यौहार है वो बहुत अच्छी तरीके से मनाया जाता है। 36 घंटे तक ये जो व्रत है ये किया जाता है। जो माताएं बहनें 3 दिन का व्रत करती हैं, मतलब पहले नहाए खाए खरना, उसके बाद जो अर्घ दिया जाता है, उस तरीके से अगर करती हैं तो जो व्रत है वो 36 घंटे का हो जाता है। और बहुत सारी माताएं बहनें केवल बड़ी छठ जो है 24 घंटे का निर्जला उपवास जो है वो करती हैं, उसके बाद पारण जो है वो कर लेती हैं। तो 2 तरीके से ये जो व्रत है वो किया जाता है, लेकिन महापर्व के रूप में ये मनाया जाता है। और जो कठिन व्रत होते हैं उनमें से छठ महापर्व जो है एक कठिन व्रतों के रूप में गिना जाता है। साथ ही साथ जैसे छठ पर्व आता है तो बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। मान लीजिए जिस बर्तन में आप खाना बनाते हैं वो नया बर्तन खरीदना पड़ता है। साथ ही साथ आपको मिट्टी का चूल्हा बनाना पड़ता है, या अगर मिट्टी का चूल्हा नहीं है तो आप गैस चूल्हा जो है वो भी नया खरीदते हैं। और साड़ियाँ जो हैं वो भी आपको नई खरीदनी पड़ती हैं, चाहे आप 1 दिन का कर रहे हैं या 2 दिन का कर रहे हैं। जिस तरीके से आपके यहाँ विधान है, देखिए बहुत सारी माताएं बहनें जो हैं वो अर्घ जैसे शाम का अर्घ दिया जाता है। मान लीजिए कि पहले दिन का डूबते हुए सूर्य भगवान को अर्घ देना, उस दिन वो वही साड़ी पहन के अर्घ जो है वो दे देती हैं। उसके बाद सुबह जब वो अर्घ देती हैं उगते हुए सूर्य को, तो वही साड़ी दोबारा से पहन के अर्घ जो है वो देती हैं। भले ही वो मतलब पहले दूसरी साड़ी पहन रखी हों, लेकिन जब वो जल में उतरती हैं तो वही साड़ी पहनती हैं। देखिए थोड़ा सा नियम जो है वो सबके यहाँ का अलग होता है, तो वही मैं बता रही हूँ। लेकिन नई साड़ी जो है वो पहनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है इस व्रत में। तो आपके अगर मान लीजिए परिवार में 1 साड़ी का विधान है तो आप 1 साड़ी खरीदिए, आपके यहाँ 2 का विधान है तो 2 खरीदिए। लेकिन छठ पूजा में साड़ी, चूल्हा और जो बर्तन है वो नए खरीदे जाते हैं। ये विधान है, मतलब ये एक नियम जो है वो मनाया गया है। इसीलिए बहुत नियम से ये व्रत और पूजा की जाती है। सबके बस की बात नहीं होती है, सब नहीं कर पाते हैं इस व्रत को, क्योंकि बहुत ज़्यादा कठिन जो है वो व्रत होता है और बहुत नियम से होता है, विधि विधान से होता है। इसलिए ये जो व्रत है ये महापर्व के रूप में गिना जाता है और बहुत ही नियम से जो है वो मनाया जाता है। जो व्रत है वो 3 दिन से शुरू होता है। पहला जो दिन है वो आपका नहाए खाए वाले दिन है। तो जैसे इस बार की 2022 की अगर मैं बताऊं तो 28 अक्टूबर को नहाए खाए हैं और इसी के साथ व्रत की जो शुरुआत है वो हो जाती है। 29 अक्टूबर को आपका खरना है और 30 अक्टूबर को जो है वो डूबते हुए सूर्य भगवान को अर्घ देना है और 31 अक्टूबर को उगते हुए सूर्य भगवान को अर्घ जो है वो देना है। और इसी के साथ जो महापर्व है उसकी समाप्ति हो जाती है। तो जो लोग व्रत करते हैं, मान लीजिए 3 दिन का व्रत करते हैं, पहले नहाए खाए जो है वो नहाए खाए हो गया, उसके बाद खरना से ये जो व्रत है ये स्टार्ट हो जाता है। सुबह पूरा दिन निर्जला उपवास रखा जाता है। उसके बाद चूल्हे में या गैस में जिसमें भी बना रहे हैं उसमें आपको आम की लकड़ी जला के खीर और गुड़ की खीर और रोटियां जो हैं वो बना के और 6 जगह उनको रखा जाता है। उसमें सिंदूर और आपके माथे में भी सिंदूर जो है मांग में वो लगा के, तेल लगा के, और 6 जगह जो छठी मैया का जो 2-2 रोटी और खीर जो है वो रख के पूजा जो है वो की जाती है। उसके बाद जो भी व्रती हैं वो ग्रहण करती हैं और प्रसाद के रूप में भी वितरित जो है वो किया जाता है। इस तरीके से खरना जो है वो किया जाता है। इसके बाद उनका जो व्रत है वो शुरू हो जाता है। पूरा दिन 24 घंटे व्रत करती हैं। रात में खरना वाले दिन खीर और रोटी जो है वो खाती हैं। उसके बाद पानी वगैरह पी के सुबह सुबह बहुत सारे लोग सर्गी के रूप में जूस वगैरह भी पी लेते हैं। उसके बाद ये जो व्रत है ये किया जाता है। जैसा आपके यहाँ होता आ रहा है उस हिसाब से आप कीजिए। नया करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। जैसा आपकी मान लीजिए आपकी माँ है, आपकी सासू माँ है, जिस तरीके से आपके यहाँ हो रहा है उस तरीके से आप कीजिए, कुछ नया करने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद जिस दिन अर्घ दिया जाता है वो पूरा निर्जला जो है वो व्रत किया जाता है। और उसके बाद क्या होता है कि जैसे मान लीजिए बहुत सारी माताएं बहनें हैं जिनको पीरियड्स आ जाता है। अब देखिए 5वें दिन अगर आपका 5वां दिन है तो आप छठी मैया की पूजा कर सकती हैं।
पूरी विधि विधान से कोई दिक्कत जो है वो नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपको बहुत सारी बहनें हैं जिनका उसी दिन पीरियड्स आ जाता है या दूसरा दिन है या तीसरा दिन है, तो उनको समझ में नहीं आता है तो उनको क्या करना चाहिए, तो उस पर आज मैं बात जो है वो करने वाली हूँ। तो देखिए, अगर पीरियड्स जो है वो आ जाता है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एकदम से नेचुरल होता है और जो भी माताएं बहनें हैं सबको पीरियड्स से गुजरना ही पड़ता है। ये एक तरीके से भगवान की देन होती है और इसमें मतलब ये नहीं सोचना है कि लो हमने पूरा 1 साल व्रत का इंतज़ार कर रहे थे। वो आपकी बात सही है कि इस व्रत की पूरी विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है और पूरा साल इंतज़ार करने के बाद में ये जो व्रत है ये किया जाता है। और ऐसे में पीरियड्स जो है वो आ जाता है तो बहुत सारी बहनों का जो आत्मबल है वो गिर जाता है। तो ऐसे में आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत जो है वो नहीं होती है। क्या करना है, जिस तरीके से आप व्रत कर रही हो उस तरीके से आप व्रत करें, व्रत बिल्कुल ना छोड़ें। व्रत आप जिस तरीके से कर रही हो उस तरीके से करें। साथ ही साथ आपको क्या करना है, मान लीजिए कि आपके घर में पति देखिए रहते ही हैं। बहुत सारी बहनों का ये कमेंट आ जाता है कि दीदी पति नहीं है पास में, तो आपका बेटा है, आपकी सास है, आपकी देवरानी, जेठानी, आपकी ननद या आपके घर में कोई और रिश्तेदार आ सकता है। दूर का भी रिश्तेदार आएगा तब भी चलेगा, या आपके घर में कोई नहीं है तो आपके पड़ोसी भी काम कर सकते हैं। मान लीजिए कि जो व्रत है वो आप कर रही हैं तो एक किसी को भी पकड़ लीजिए, कोई भी रिश्तेदार हो गया या कोई भी आपके पति, बेटा, सास, देवरानी, जेठानी, नाते रिश्तेदार या पड़ोसी, जिसको भी है, आप जो भी एक पर्सन है उनको अच्छे से बुला लीजिए अपने घर में और जो भी पूजा विधि है उनके हाथों से करवाइए। बस आपको व्रत करना है और आप ये मान लीजिए कि मानस पूजा आप करते रहिए, बाकी उनके हाथों से आप हर चीज़ जो है वो करवा सकती हैं। चाहे अर्घ दिलवा सकती हैं, छठी मैया की पूजा करवा सकती हैं, उगते हुए सूर्य को और डूबते हुए सूर्य भगवान को अर्घ, सारा कुछ जो भी अगर आपके यहाँ हवन होता है तो हवन वगैरह अपने नाम की पूजा उनके हाथों से करवा सकती हैं। आप ये ना सोचें कि हमारे पड़ोसी हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, वो कर रहे हैं तो हमको पूजा नहीं लगेगी। पूरा विधान जो है वो उनसे करवाने के बाद जो पुण्य फल की प्राप्ति है वो आपको ही मिलेगी। ऐसा नहीं है कि उनको नहीं मिलेगी, देखिए उनको भी मिलेगी क्योंकि उन्होंने भी बड़े मन से हर चीज़ जो है वो किया है। और ऐसा भी होता है, देखिए बहुत सारे लोग छठ पूजा करते हैं तो अड़ोसी पड़ोसी बहुत मदद करने के लिए पहुंच जाते हैं, क्योंकि छठ पर्व ऐसा होता है कि इसमें मदद करने वाले को भी बहुत ज़्यादा पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इसलिए जो भी मदद करते हैं उनको भी पुण्य फल की प्राप्ति होती है और जो व्रती हैं उनको भी पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो आप जिनसे भी करवाना चाहें आप उनसे करवा सकती हैं। लेकिन 5वां दिन अगर हो गया है तो जो देवी होती हैं, मैंने बता दिया था, फिर से बता रही हूँ, जो देवी होती हैं उनकी पूजा हम 5वें दिन कर सकते हैं। जो देव होते हैं उनकी पूजा हमें 7वें दिन करनी चाहिए। लेकिन 5वें दिन आप पूरी तरीके से साफ़ सुथरी हो गई हैं तो आप सारी पूजा जो है वो अपने हाथों से कर सकती हैं, कोई दिक्कत जो है वो नहीं होगी। तो इस तरीके से आपको छठ महापर्व जो है, जो व्रत है वो आपको कर लेना है। कोई ना कोई मिल जाएगा। बहुत सारी बहनों का प्रश्न आता है कि दीदी घर में पति नहीं है, बच्चे नहीं है, सास नहीं है, हम बहुत दूर रहते हैं, तो भैया किसी को बुला लीजिए, क्योंकि 3 दिन का व्रत जो है वो चलता है। तो किसी रिश्तेदार, जो भी आपका अपना घनिष्ठ फ्रेंड हो, कोई मित्र हो आपका, कोई रिश्तेदार, नातेदार, कोई पड़ोसी, कोई तो मिल ही जाएगा। इतना बड़ा पर्व है, सबको पता होता है, तो उनको बुला के आप पूरी विधि विधान से पूजा अर्चना करवाइए और व्रत जो है वो आपको कर लेना चाहिए। तो छठ आने वाली है तो आप सभी माताओं बहनों को छठ महापर्व की एक बार फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं। छठी मैया सूर्यदेव आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। और इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं समाप्त कर रही हूँ। जय माता दी दोस्तों।